हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 4 और 5 गणित विषय की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक 101 से लेकर कार्यपत्रक 105 तक हल करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 100 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करेंगे। कार्यपत्रक 101 में हम सीखेंगे दैनिक जीवन में भार से संबंधित समस्याओं को हल करने में गणितीय संक्रियाओं का उपयोग कर पाना। देखो, जो भार शब्द है तो जनरली आप सब जानते हैं कि 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं? तो 10 आपके मिलीग्राम होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम के अंदर 10 मिलीग्राम होते हैं। देखिए पहला प्रश्न, मोहन ने दुकान से 23 किलो और 500 ग्राम चावल खरीदे, 12 किलो 500 ग्राम दाल खरीदी। तो बताइए मोहन ने कुल कितना सामान खरीदा? यानी आपको क्या करना है? कुल सामान निकालना है। और कुल निकालना है इसका मतलब क्या करनी है? जोड़ करनी है। तो लिखेंगे कि मोहन ने कुल सामान खरीदा। कुल सामान खरीदा। कितना खरीदा है? देखो 23 किलो और आपका 23.5 kg यानी 23.5 किलो और 12.5 kg यानी 12.5 किलो। इन दोनों की क्या करनी है? आपको जोड़ करनी है। अब मैंने ये 0.5 कैसे लिखा? तो देखो 500 इसको बदलना है मुझे, 500 क्या है? ग्राम। इसको बदलना है किलो में, तो क्या करेंगे? 1000 का भाग देंगे। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 में 10 का भाग जाएगा तो कितना आएगा? 0.5, है ना। इस तरह हम ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे। अब देखो दोनों की जोड़ करेंगे तो 23.5 और आपका 12.5। देखो 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6, 2 और 1 3, कुल कितना हो जाएगा? 36 किलोग्राम। बराबर में कितना लिखेंगे? 36 kg। कुल कितना सामान खरीदा उसने? 36 किलोग्राम सामान खरीदा है। आगे प्रश्न संख्या 2, निधि ने सब्जी की दुकान से 2 किलो आलू, 500 ग्राम टमाटर, 750 ग्राम हरी मिर्च, 1 किलो 500 ग्राम लौकी, 1 किलो टिंडे की सब्जी खरीदी। तो निधि ने कुल कितनी सब्जी खरीदी? तो हमें सबकी क्या करनी है? जोड़ करनी है। लिखेंगे निधि ने कुल सब्जी खरीदी। निधि ने कुल सब्जी खरीदी। तो यहां पर देखो 2 किलो आलू है, 500 ग्राम टमाटर है यानी 0.5 kg, फिर 750 ग्राम हरी मिर्च है यानी 0.75, ठीक है, ये केजी। और 1 किलो क्या है? 1 किलो 500 ग्राम लौकी है तो 1.5 kg लौकी है। और 1 किलो क्या है? आपके टिंडे की सब्जी है। तो इन सबकी हम जोड़ करेंगे तो देखो 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो या आधा और आधा 5 किलो, 5 किलो और 750 ग्राम कितनी हो जाएगी? 5.750 kg। तीसरा देखो, संजय ने दुकान से 10 किलो चीनी खरीदी, परंतु रास्ते में थैली के फट जाने से कुछ चीनी क्या हो गई? गिर गई। घर पे जाकर तोलने से पता चला कि उसके पास 6 किलो और 350 ग्राम चीनी मौजूद है। तो बताइए कितनी चीनी कम होगी? तो यहाँ पर हम निकालेंगे कम हुई चीनी की मात्रा। कम हुई चीनी की मात्रा। देखो उसने खरीदी कितनी थी? 10 किलो। अब उसके पास कितनी है? तो 6 किलो और 350 ग्राम, है ना। तो 10 किलो में से इतना कम करना है। देखो कैसे कम करेंगे? 10.00, कितना कम करना है? 6.350, ये कम करना है। तो आप सबको मैंने जोड़ घटाव करना सिखाया है। यहाँ पर देखो जीरो में से जीरो गया तो जीरो, यहाँ पर
0 है तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा 10, तो यहाँ पर कितना होगा 9, यहाँ पर भी 9 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3, पीछे कितना बचा 6 किलो और 350 650 ग्राम, 3 किलोग्राम और आपका 650 ग्राम, ये आपका पीछे क्या हो जाएगा, ये आपका पीछे बच जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 किलो में से इतनी चीनी अगर कम हो गई है, या सॉरी अब शेष बची है, तो जो 3.650 केजी चीनी है वो क्या होगी, रास्ते के अंदर आपकी थैली में से गिर गई है, यानी कम हो गई है। चौथा देखो, राहुल ने 40 किलोग्राम टमाटर, 10 किलोग्राम आलू खरीदे, उसमें से 3 किलो और 500 ग्राम टमाटर टमाटर क्या हो गए, सड़ गए। अब कुल कितने टमाटर शेष बचे? तो देखो उसने क्या किया है, अब कितने टमाटर शेष रहे। देखो टमाटर उसने कितने खरीदे थे, 40 किलो टमाटर खरीदे थे, तो 40 केजी खरीदे थे, उसमें से खराब कितने हुए हैं, उसमें से खराब हुए हैं 3.5 केजी। तो अब पीछे कितना बचेगा, तो पीछे आपका बचेगा 40 में से आपको कितना कम करना है, 3.5 किलोग्राम कम करना है। यहाँ पर देखो आलू का नहीं पूछा, इसने केवल टमाटर का पूछा है, तो आपको टमाटर कम करने हैं। देखो 10 में से 5 गया तो 5, इधर 9 में से 3 गया तो 6 और इधर 3, तो 36.5 केजी, 36.5 केजी टमाटर आपके अब शेष रहे। पांचवा, एक पैकेट में 500 ग्राम पापड़ आते हैं, तो 15 पैकेट में कितने किलोग्राम पापड़ आएंगे? तो यहां पर देखो लिखेंगे 15 पैकेट में पापड़, 15 पैकेट में पापड़ की मात्रा, तो एक पैकेट में आते हैं 500 ग्राम, तो 15 में कितने आएंगे, तो 15 से गुणा करेंगे, तो 15 पंजे 75 और पीछे 2 जीरो, ये किसमें होगा, ग्राम में। अब यदि मुझे किसमें बदलना है, किलोग्राम में, तो 1000 का क्या करूंगा मैं, भाग दे दूंगा, तो कितना आएगा 7.5 किलोग्राम, कितना आएगा 7.5 किलोग्राम। छठा प्रश्न है आपका कि 2 किलो टमाटर 60 रुपए के आते हैं, तो 5 किलो टमाटर कितने रुपए के आएंगे? तो यहां पर देखो लिखेंगे कि 2 केजी टमाटर की कीमत, 2 केजी टमाटर की कीमत बराबर 60 रुपए, तो 1 केजी टमाटर यानी 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत, 1 किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी, 60 में 2 का भाग दे देंगे तो 30 रुपए। ठीक है, अब मैं कितनी कीमत निकालनी है, 5 किलो की, तो आगे हम लिखेंगे अतः 5 केजी टमाटर की कीमत, 5 केजी टमाटर की कीमत, तो 30 गुणा 5 यानी 150 रुपए, कितनी होगी 150 रुपए। सातवां, विद्यालय में पोषाहार के लिए एक बच्चे के लिए 150 ग्राम आटे की रोटी बनाई जाती है। यदि किसी दिन 20 छात्र विद्यालय में उपस्थित हो और पोषाहार बनाने हेतु कुल कितने आटे की आवश्यकता होगी? देखो एक बच्चे के लिए कितना पोषाहार चाहिए, 150 ग्राम, लिखेंगे यहाँ पर एक बच्चे के लिए पोषाहार की आवश्यकता, एक बच्चे के लिए पोषाहार कितना चाहिए, 150 ग्राम चाहिए, तो 20 बच्चों के लिए, 20 बच्चों के लिए पोषाहार की आवश्यकता, 20 बच्चों के लिए पोषाहार की आवश्यकता, तो 150 ग्राम गुणा 20, देखो 15 दूनी 30 और पीछे कितना आ जाएगा आपके, 2 जीरो आ जाएगा, यानी 3000 ग्राम। अब मुझे किलो में बदलना है तो क्या करूंगा, 1000 का भाग दूंगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, कितनी जरूरत पड़ेगी, 3 केजी आटे की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़े, कार्यपत्रक 102, कार्यपत्रक 102 क्या लिखा हुआ है, लीटर को मिलीलीटर में और मिलीलीटर को लीटर में बदलने की समझ बना पाना।
तो आप सबको मैं बता दूं कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, यदि मुझे लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा। और यदि मुझे मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। आगे समझ में, यदि मुझे लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। देखो पहला, नीचे दिए गए मापों का सही मिलान करो। देखो 5 लीटर, तो 5 गुणा 1000 यानी कि 5000 मिलीलीटर। फिर देखो 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर यानी 500 बटे में 1000, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 5/10, इसका मतलब कितना हुआ, 1/2 लीटर यानी आधा लीटर। कितना लीटर, आधा लीटर। तो इसका मिलान हो जाएगा आधे लीटर से। फिर 3 लीटर और 200 ml, तो 3 लीटर का मतलब 3 गुणा 1000 यानी 3000 ml, और साथ में 200 ml और जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 3200 ml। कितना हो जाएगा, 3200 ml हो जाएगा। फिर एक सही 1/2 लीटर यानी 1000 मिलीलीटर और आधा लीटर और यानी 500, तो कितना हो जाएगा, 1500 मिलीलीटर। कितना हो जाएगा, 1500 मिलीलीटर। फिर 4500 मिलीलीटर, तो 4 लीटर में हो जाएगा 4000, तो 4 लीटर और आधा लीटर और, तो 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। फिर 1/4 लीटर, तो 1/4 गुणा 1000, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 250 मिलीलीटर। फिर 2 लीटर और 250, तो 2 लीटर का मतलब 2000 और 250 और यानी 2250 मिलीलीटर। 2250 मिलीलीटर। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो 1 लीटर, तो 500 ml प्लस, हम लिख सकते हैं 500 ml प्लस 200 ml, ये हो गया 700 ml, और 300 ml, तो ये टोटल मिला के हो गया 1000 ml। तो 1 लीटर का मतलब कितना होगा, 1000 ml होगा। फिर देखो 250 ml और आपका 250 ml, ये हो गया 500 और 500 ml और, तो ये हो गया 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर। फिर 500 और 700 कितना हो गया, ये 500 और 700 1200, 1200 और 800 कितना होगा, 2 लीटर यानी कि 2000 मिलीलीटर। फिर 1 लीटर, ये कितना है, 3000, तो 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। फिर 1 लीटर और फिर 1 लीटर और, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3000 मिलीलीटर यानी कि 3 लीटर। 3 लीटर। अगला देखो 2 लीटर, 2 लीटर मतलब 2000 ml, तो 500 ml और 500 ml कितना हो गया, 1000 और 1000 और, तो ये हो गया 2000 ml यानी कि आपका 2 लीटर। आगे बात करें कार्यपत्रक 103 की। दैनिक जीवन में धारिता से संबंधित समस्याओं को हल करने में गणितीय संक्रियाओं का उपयोग कर पाना। देखिए पहला प्रश्न, रतन के पास 75 लीटर और 250 मिलीलीटर दूध है, उसमें से उसने 65 लीटर और 150 मिलीलीटर दूध बेच दिया, अब उसके पास कितना दूध शेष रहा। तो देखें यहाँ पर लिखेंगे शेष दूध, तो कुल कितना था, 75.250 ml। ठीक है, या ये 75.250 लीटर, इसमें से कम कितना हुआ, 65 लीटर और 150 मिलीलीटर, इसको घटाना है। तो देखे, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, 5 में से 5 गया तो जीरो, 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 5 गया तो जीरो, 7 में से 6 गया तो 1, यानी कि 10 लीटर और 100 ml बचा। कितना बचा, 10 लीटर और 100 ml। दूसरा, एक विद्यालय में सुबह टंकी में 500 लीटर और 750 ml पानी भरा गया, उसमें से दिन भर 450 लीटर और 550 मिलीलीटर पानी बच्चों ने पी लिया, अब कितना पानी बचा है। तो शेष पानी कितना होगा, शेष पानी 500 लीटर और 750 ml, इसमें से कितना कम करना है आपको, घटाना है आपको 450.550
ठीक है, ये आपको घटा देना है। 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 0, 10 में से 5 गया 5 और 0, 4 में से 4 गया तो 0। यानी कितना बचा? 50 लीटर और 200 आपका 200 ml, ये क्या हो गया है? पानी बचा है। तीसरा, एक दुकानदार ने सोमवार को 13 लीटर 250 ml, मंगलवार को 20 लीटर और 150 ml और बुधवार को 18 लीटर और 750 ml तेल बेचा। उसने कुल कितना तेल बचा? तो कुल तेल, ठीक है, कुल तेल जो बेचा गया, क्या करनी है? हमें सबकी जोड़ करनी है। क्या करनी है? सबकी जोड़। तो 13.250 और 20.150 और 18.750, इन तीनों की करनी है जोड़। 0, 5, 3 बार तो 15 का 5 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11 हासिल 1, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 2 और 3 कितना हो गया? 5। देखो 2, 3, 4 और 5, तो यानी 52 लीटर और 150 ml, ठीक है, इतना उसने तेल बेचा है। चौथा, एक दवाई की शीशी में 30 मिलीलीटर दवाई है। यदि उसमें से 5 मिलीलीटर दवाई सुबह और 5 मिलीलीटर दवाई शाम को देनी है, तो बताइए कितने दिनों में दवाई खत्म हो जाएगी? तो यहाँ पर देखो, कुल दवाई कितनी है? 30 ml। अब सुबह शाम कितनी देनी है? 5 ml देनी है। तो यानी एक दिन में कितनी देनी है? 10 ml। कितनी देनी है? एक दिन के अंदर 10 ml देनी है। तो 10 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। यानी ये दवाई कितने दिनों में? 3 दिनों में खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये दवाई 3 दिनों में क्या हो जाएगी? 3 दिनों में खत्म हो जाएगी। 3 दिनों में खत्म हो जाएगी। अगला, पांचवा, एक विद्यालय में 15 लीटर दूध आता है। विद्यालय में 100 छात्र है। प्रत्येक छात्र को कितना दूध मिलेगा? तो लिखेंगे प्रत्येक छात्र को दूध, प्रत्येक छात्र को दूध मिलेगा। देखो 15 लीटर है, तो यानी 15,000 मिलीलीटर है। बटे में छात्र कितने हैं? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, यानी प्रत्येक छात्र को 150 मिलीलीटर दूध मिलेगा। कितना मिलेगा? 150 मिलीलीटर दूध मिलेगा, है ना। आगे देखो, कार्यपत्रक 104, सरल ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप की समझ बना पाना। देखो, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, योग यानी जोड़। सभी भुजाओं की हम जोड़ करेंगे तो हमारे सामने परिमाप आ जाएगा। पहला देखो, निम्न आकृतियों में खानों की संख्या गिनकर इसका परिमाप बताओ। ये देखो, एक खाना मतलब एक इकाई है। तो पहले चित्र में खाने कितने हैं? 12, तो परिमाप कितना हो गया? 12 इकाई। दूसरे चित्र में खाने कितने हैं? 14, तो यहाँ पर परिमाप कितना होगा? 14 इकाई। तीसरे में खाने कितने हैं? तीसरे में 12, तो परिमाप कितना होगा? 12 इकाई। फिर आपका डी, डी में खाने कितने हैं? यहाँ पर 16 है, तो परिमाप कितना होगा? 16 इकाई। आगे देखो, सबसे ज्यादा परिमाप वाली आकृति कौन सी है? तो डी आकृति। सबसे कम परिमाप वाली आकृति कौन सी है? तो ए और सी दोनों का 12-12 है। आकृति डी का परिमाप कितना है? 16 इकाई। आकृति ए और बी में किसका परिमाप ज्यादा है? किसका ज्यादा है? तो बी का परिमाप ज्यादा है। दूसरा, दी गई आकृतियों के परिमाप बताइए। देखो, यहाँ पर कुल कितने डिब्बे हैं? 14, तो परिमाप कितना हो जाएगा? 14 इकाई। दूसरे में कुल कितना परिमाप होगा? तो 12 इकाई। कुल कितने खाने हैं? 12 खाने हैं। तीसरा देखो, दी गई आकृतियों का परिमाप लिखकर उसका अंतर बताना है। पहले का परिमाप कितना है? 16 इकाई। दूसरे का कितना है? 18 इकाई। अंतर कितना है? 18 में से 16 गया तो कितना है? 2 इकाई। ठीक, ये हो गया कार्यपत्रक 104। आगे कार्यपत्रक 105, सरल ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल की समझ बना पाना। देखो, मोहन ने अपने कमरे में रखे पाटे का क्षेत्रफल जानने के लिए क्या किया है?
उसने क्या किया है कि लंबाई में कितनी टाइलें हैं और चौड़ाई में कितनी टाइलें हैं उनका आपस में गुणा किया है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई किया है। क्या किया है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब दूसरा देखो, आप भी मोहन की तरह ग्रिड पेपर पर दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जैसे यहाँ पर 2 गुणा 6 कितना हो जाएगा? ये 12 खाने। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 12 खाने। फिर 4 गुणा 4 ये कितना हो जाएगा? 16 खाने। कितना होगा? 16 खाने। फिर देखो ये कितना है? तो 1 2 3, इधर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 10 20 और 10 30, यानी कि 10 गुणा 3 कितना होगा? 10 गुणा 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 गुणा 3 यानी कि 30 खाने। और यहाँ पर देखो अगला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 गुणा 2 यानी कि 18 खाने। कितना हो जाएगा? 18 खाने हो जाएगा। देखो ऐसे ये 9 है और ऐसे कितने हैं? तो ऐसे आपके 2 है ना। इधर देखो, इधर ऐसे कैसे हैं? ऐसे 10 है आपके और इधर कितने हैं आपके? 3 हैं। तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में कार्यपत्रक 101 से लेकर कार्यपत्रक 105 का हल करना सीखा है। उम्मीद करता हूँ सभी कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद जय भारत।